यस सर। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है, पूछ लूं? यस सर। पूछ लेता हूँ। हाइड्रोजन है, यस सर। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H माइनस बनाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, राइट? अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1, ठीक है? यस और सर। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनाएगा H प्लस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s0, ठीक है यस सर। जी? यस सर। तो हाइड्रोजन में कौन सी टेंडेंसी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लूज करने की? लूज करने की। विच सर लूज करने टेंडेंसी, की। एक सेकेंड, मेरे को सवाल तो लिखने दो, इज मोर विजिबल इन हाइड्रोजन? इसे मैं कर देता हूं 1 और इसे मैं कर देता हूं 2, 1 और 2। हाँ भाई यादव जी, आपका क्या जवाब है? कौन सी टेंडेंसी ज्यादा है? यादव जी, यस सर। किसकी टेंडेंसी ज्यादा है? लूज करने की। लूज करने की। यादव जी के हिसाब से ये आंसर। मैडम, यस सर। आपके हिसाब से? सर लूज ही करेगा। लूज करने। तो आप लोगों के हिसाब से हाइड्रोजन कोई संत या महात्मा है जिसको कि जाना तो था 2 इलेक्ट्रॉन लेने, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेने, यस सर। लेकिन वो लूज कर देता है, उसे लगता है कि अब मैं एक ढूंढ रहा हूं, 2 ढूंढ लूंगा। यस तो इसे तो शत शत प्रणाम होना चाहिए हाइड्रोजन को, संत सर। या महात्मा है क्या? यस ऐसा सर। क्या? अनफॉर्चुनेटली आप दोनों ही गलत हो। सर हम्म। सर एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले लूज करेगा ना। नहीं, हाइड्रोजन में या कोई भी एलिमेंट हो, देखो ये जो सिस्टम है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की तरफ जा रहे हो तो ये सिस्टम स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, ठीक है बेटा? और ये जो सिस्टम है ये स्टेबिलिटी लूज कर रहा है। तभी तो मैंने बोला संत या महात्मा, यही लोग करते हैं ये काम। कपड़े वपड़े उतार के हिमाचल में हिमालय पे जाके बैठ जाएंगे, हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। नहीं, यस सर। हमारे जैसे लोग तो मेहनत करते रहेंगे, पैसा कमाना है ये सोचते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, नॉलेज कमानी है, ऐसा करके करते रहेंगे ना हमारे जैसे लोग तो। यस सर। तभी मैंने ये बोला ना, हाइड्रोजन तो आपके हिसाब से फिर संत या महात्मा हो गया, विच इज यस। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। कोई भी सिस्टम अपने आप अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता, ठीक है ना? स्पॉन्टेनिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी सिस्टम अपने आप अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता, समझे? यस सर। क्या मतलब हुआ इसका? सर कि कोई भी एलिमेंट पहले खुद को स्टेबल करना चाहेगा, यस, मजबूरी में तो अनस्टेबल खुद होना को पड़ेगा। स्टेबल करना चाहेगा, तो ये टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है? अब समझने वाली बात है कि दिखाई कम देती है, राइट? कम क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हम इसका हल्ला मचाते रहते हैं हर जगह। यस। रियलिटी ये है कि ये तो प्रैक्टिकली किसी को दिखाई नहीं है,
दिखे यस ही यही हैं। भाई आप एक शब्द कहते हो हाइड्रोकार्बन, सुना है ना नाम? यस सर। क्या है ये? कार्बन के हाइड्राइड्स ही तो हैं। कितने सारे हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यस सर। ये आपको दिखाई नहीं देती, आपको प्रोटॉन दिखाई दे रहा है। अमेजिंग। सर दिख नहीं रहा है, मतलब मैंने जहां भी पढ़ा था H- तो भी नहीं। H- पढ़ा ही नहीं? अब जी मैं सर बता मैं। रहा हूं पूरा हाइड्रोकार्बन क्या है। सर अभी आया नहीं है ना, हाइड अभी इसमें है नहीं नहीं कुछ। तो आपने 10वीं क्लास में तो पढ़ा है, कार्बन के हाइड्राइड्स ही तो है ये। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होती है? कार्बन जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कार्बन और हाइड्रोजन। जब इस तरह का बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आया कार्बन से और एक आया हाइड्रोजन से। लेकिन ये यस। दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं, शेयर हो रहे हैं ना। यस सर। तो स्टेबिलिटी गेन हुई नहीं हुई? यस सर हो गए। फिर ऑक्टेट कंप्लीट हुई नहीं हुई? सर इसका ऑक्टेट नहीं होता ना। ऑक्टेट बोलूंगा तो मैं ऑक्टेट ही, भले ही आप ऑक्टेट का मतलब 8 रखें, लेकिन मैं बोलूंगा ऑक्टेट ही। द रीजन इज कि वो सिग्निफाई करता है जिस तरीके से हम बोलते हैं कि कोई चीज किसी बात का एक सिंबल बन गई है, यस सर। उसी तरह से ओके। वैलेंस शेल का सिंबल है ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्टेट का मतलब है वैलेंस शेल। समझे ओके। ना जो रियल मीनिंग है? यस सर। ऑक्टेट का मतलब वैलेंस शेल। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये नहीं बोलेंगे डिप्लेट कंप्लीट है। यस सर। राइट? यस सर। समझ में आ रहा है यादव जी? यस सर। तो टेंडेंसी यही ज्यादा होगी, ये नहीं। ओके सर। राइट?